बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, डार्क लॉर्ड हेयर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आपको रमज़ान मुबारक। बहुत बहुत रमज़ान के रोज़े मुबारक हों आपको, और सारी खुशियाँ मुबारक रमज़ान की। आज का टॉपिक हमारा है वो है टाइप्स ऑफ द मार्केट। भाई कौन सी मार्केट आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी और किस मार्केट में आपने ट्रेड करनी है। मार्केट को जानना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि हमारी बेसिकली जो सारी एसेट्स हैं वो इसी बेस पे काम करती हैं। ज़्यादातर लोग को मार्केट का पता नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी एसेट्स रॉन्ग हो जाती हैं। जिसकी वजह से वो फिर कहते हैं कि एसेट्स बेनिफिशियल नहीं है, जैसे कि बिल्कुल नहीं है। आपको अगर मार्केट का पता चल गया तो आप बहुत से अपने प्रॉफिट में जा सकते हैं, अगर आपको मार्केट का सही से अंदाज़ा हो जाता है। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं मार्केट के बारे में ही बताने जा रहा हूँ। इंग्लिश में वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, उसमें अभी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन थी, तो ये वीडियो उर्दू में होगी। अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि अगली वीडियो भी आपको मिल सके। और नंबर मैंने सारी वीडियो में दे रखे हैं, पहले आप पुरानी वीडियोस देखें। अगर आप पहली दफ़ा चैनल पे आ रहे हैं, पहले बेस अपनी बनाएं और फिर इस वीडियो को वॉच करें, ठीक है? तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। मार्केट की बेसिकली तीन टाइप्स होती हैं, एक ट्रेंडी मार्केट, एक रेंजिंग मार्केट और एक स्टैक मार्केट। जो सारी एसेट्स हैं वो अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, अलग अलग मार्केट्स पे वो काम करती हैं। तो उनको वर्क करने के लिए हमें मार्केट का जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहली किस्म की मार्केट पे चलते हैं। सबसे पहले जो किस्म की मार्केट है वो कहलाती है रेंजिंग मार्केट, ठीक है? डेफिनेशन जो रेंजिंग की है वो वैसे तो नहीं है, मैं अपने पास से ही बनाई हुई है। वैसे आम इंटरनेट वगैरह पे इसकी डेफिनेशन कोई ख़ास नहीं मिलती। लेकिन जो रेंजिंग असल है ना, वो है दो एसएनआर के दरमियान जो मार्केट बाउंस कर रही होती है ना, उसको रेंजिंग कहते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एसएनआर को तो आपको मेरे ख़्याल में आइडिया हो गया होगा। मैं डिटेल से आपको बताया था भाई एसएनआर क्या चीज़ है। फ़र्ज़ करें अगर हम इधर एसएनआर लाइन लगाते हैं, ठीक है? ये बाउंसिंग लाइन है। ये तो आपको पता होगा इधर मैंने क्यों लाइन लगाई है, क्योंकि मार्केट बार बार इधर से बाउंस हो रही है, ठीक है? ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। और दूसरी एसएनआर आप इधर लगा लें, इधर, तो भी ठीक है। एक इधर से मार्केट बाउंस हुई, इधर से थोड़ा सा स्टैक एरिया है, लेकिन ये वाली जगह भी ठीक है मार्केट की, और ये वाली जगह भी ठीक है। दोनों जगह हो सकती हैं क्योंकि इधर एसएनआर बहुत ज़्यादा है। इस जगह पे आप प्लेस कर सकते हैं इस लाइन को, और इस जगह भी प्लेस कर सकते हो। दोनों जगह ये ठीक है क्योंकि ये सारा एरिया एक किस्म का देखें स्टैक है। ये मैं फिर बाद में आपको बताता हूँ, ठीक है? अभी क्योंकि ये सारा एरिया स्टैक है, इसलिए हम इस कैंडल की बेस पे ना, ये जो पूरा प्रेशर है ना ये मार्केट का, ये वाला जो मार्केट का प्रेशर है, इसको जो रोकने के लिए ये बड़ी कैंडल आई है ना, इधर मैंने ये प्लेस किया है एसएनआर, ठीक है? तो अब रेंजिंग का कैसे पता चलेगा? रेंजिंग मार्केट होती है जहाँ पे मार्केट दो एसएनआर में बाउंस कर रही हो, उसको रेंजिंग कहते हैं, ठीक है? जैसे एक एसएनआर मैंने ये लगा लिया है और दूसरी एसएनआर ये लगा ली है। अब मार्केट इसके दरमियान में बाउंस कर रही है, ठीक है? देखिए इधर मार्केट गई, इधर से बाउंस की, वापस आया इधर, इधर से दोबारा बाउंस की, इधर गई मार्केट, और फिर इधर से दोबारा बाउंस करके वापस आई, फिर ऊपर गई। इधर ये फिर इसको फॉल्स ब्रेकआउट आप कह सकते हैं। इधर से फिर मार्केट ऊपर गई, इधर से बाउंस हुई और फिर वापस आई, और फिर इधर से ऊपर, यानी कि मार्केट आपस में बाउंस हो रही है दो एसएनआर के दरमियान। कैसे? देखें ये एसएनआर है, आपको बाउंसिंग लाइन का याद है ना? बाउंसिंग लाइन क्या बताई थी मैंने, जहाँ से मार्केट बार बार बाउंस करेगी। तो ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, यहाँ से मार्केट बार बार बाउंस कर रही है, ठीक है? एक ये वाला एसएनआर एरिया हो गया, एक ये वाला एसएनआर एरिया हो गया, एक ये वाला एसएनआर एरिया हो गया, 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 और ये वाला एसएनआर एरिया हो गया, ठीक है? तो मार्केट जब बार बार आपस में बाउंस करती है ना एक जगह से, दो एसएनआर के दरमियान जब मार्केट बाउंस करेगी तो उसको रेंजिंग मार्केट बोलेंगे। समझ आ गई है? एक तो ये होगी। अब ये रिमूव कर दे लाइंस,
ये रेंजिंग होगी। अब ये देखें, ये रेंजिंग है, इधर लगा लें आप SNR लाइन, एक ये लगाते हैं ना हम लोग। देखिए मार्केट इधर से बाउंस हो रही है, फॉल्स ब्रेकआउट, ये इधर से मार्केट बाउंस हुई, इधर लगा लें, और अगर इधर लगा लें तो ये मार्केट रेंजिंग कहलाएगी। ये एक किस्म की रेंजिंग कहलाएगी, लेकिन कुछ स्टैक भी कहलाएगी। ठीक है, देखें इधर से मार्केट फ़र्ज़ करें स्टार्ट करते हैं हम लोग। इधर से मार्केट आई, ये बाउंस हुई, फिर ऊपर गई, फिर बाउंस हुई, फिर नीचे आई, बाउंस हुई, फिर ऊपर हुई, बाउंस हुई, यानी कि मार्केट इधर भी बाउंस हो रही है। मैं आपको लाइन लगा के दिखाता हूँ। एक ये लाइन लगाएं आप, ये आपको समझाने के लिए मैं लगा रहा हूँ। एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये होगी, और इसको इधर भी ले जाएं। ये इधर से फास्ट ब्रेकआउट, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, तो फर्ज करो इधर लगा लेते हैं। अब देखिए मार्केट इधर से बाउंस हो रही है, बाउंस हो रही है ना, देखें तो ये इधर से रेंजिंग मार्केट है, इसको रेंजिंग कह सकते हैं, लेकिन इधर से थोड़ी SNR भी हैं आपस में। ठीक है, अगर एक दो अंदर कैंडल्स आ जाएं जो कलर चेंज हो रहा हो कैंडल का, जिस तरह ये बायर्स एरिया है ना, इसके अंदर देखें ये दो कैंडल्स रेड बनी हुई है, मतलब सेलर भी हैं इस एरिया में। ये सेलर एरिया, ये बायर्स एरिया, लेकिन बायर्स एरिया के दरमियान में भी दो कैंडल्स रेड हैं, और इधर ये सारा कौन सा एरिया है, ये बायर्स एरिया, लेकिन एक कैंडल सेलर की है, इधर ये सारा सेलर एरिया है। तो ये रेंजिंग कहलाएगी, इसको हम स्टैक नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टैक मैंने आपको बताया वो एरिया होता है जहाँ पे बार बार कैंडल्स कलर चेंज कर रही हो और बायर्स और सेलर्स की आपस में फाइटिंग हो रही हो। इधर बायर्स और सेलर्स की आपस में फाइटिंग नहीं हो रही। देखें ये सारा एरिया सेलर्स क्या है, ये सारा एरिया बायर्स क्या है। इधर एक एक कैंडल और एक दो कैंडल इधर और एक दो कैंडल इधर कलर चेंज हुए हैं। तो इन कैंडल के कलर से आपने परेशान नहीं होना, ये मार्केट फिर भी रेंजिंग ही कहलाएगी। ठीक है, अब जो पहले मैंने इंग्लिश में वीडियो बनाई है उसमें ज़्यादातर क्या लोगों ने गलतियाँ की हैं वो मैं आपको बता दूं। उन्होंने ऐसे मतलब जूम आउट करके, ज़्यादातर जो असाइनमेंट्स मैंने दी थी ना, जो आप लोगों ने असाइनमेंट्स बनाई हैं, वो ज़्यादातर लोगों ने ऐसे जूम आउट करके पिक्चर्स बनाई हैं, या ऐसे जैसे इस, एक मिनट, अगर हम इसको ट्रेंड लाइन लगाएं, इस तरह ट्रेंड लाइन लगाई हुई है अक्सर लोगों ने, और दूसरी इस तरह ट्रेंड लाइन लगाई हुई है। ठीक है तो ये भी रेंजिंग ही। देखिए मार्केट इधर से आई, इधर से बाउंस किया मार्केट को, फिर इधर आई, फिर इधर वापस, है तो ये भी रेंजिंग ही, लेकिन ये एडवांस स्टफ है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। और आप लोग पहले ही आगे चले गए हैं, तो ये एडवांस स्टफ है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इसमें इसका मैं प्रॉब्लम बता दूं आपका क्या, ये जो आप इस तरह जूम आउट करके लगाते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि ये ट्रेंडिंग मार्केट है, ये वाली जो है ना, इधर से शुरू होके इधर तक ये सारी ट्रेंडिंग मार्केट है। तो ये रेंजिंग के अंदर ही ट्रेंडिंग आ जाती है ऐसे, जिस तरह के ये अब हमने बात की थी, ये अब रेंजिंग है, ये वाली, ये देखें ये वाली रेंजिंग, और इधर। ठीक है, देखिए मार्केट आपस में बाउंस हो रही है, इधर से बाउंस हुई, 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 और ये फिर फास्ट ब्रेकअप। ये अब रेंजिंग है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे जूम करके ऐसे लगाओगे ना, अगर इसको इस तरह करके आप लगाओगे, इस तरह, तो अगर आप कहोगे भाई ये रेंजिंग है, क्योंकि ये इधर से बाउंस कर रही है, इधर से बाउंस कर रही है, इधर से बाउंस कर रही है, इधर से, तो ये गलत होगा। ठीक है, क्योंकि हमने जूम ऐसे जूम इन करके ऐसे हम लोग ट्रेड करते हैं, इस तरह चार्ट करके, ताकि कैंडल का भी पता चले भाई कैंडल कहाँ से बाउंस हो रही है और क्या हमें रिएक्शन दे रही है। हमने इस तरह करके हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने इतना दूर करके लाइंस नहीं लगानी है, इतनी दूर करके ट्रेड नहीं करनी। जब भी हम कैंडल को देख रहे होंगे ना, तो हमारा चार्ट ऐसे होगा, इधर हमने लाइनें लगाई होंगी इधर, और इस तरह हम लोग कैनल की एनालाइजेशन कर, मतलब जो भी कैनल को हमने एनालाइज करना है ना, इस तरह कर रहे होंगे। ठीक है, अगर हम लोग इस तरह जूम आउट करके इस तरह लगाएंगे ना, इस तरह अगर हम लाइनें लगाएंगे, तो ये गलत होगा।
ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा दूर करके नहीं लगानी। अगर इस तरह करके अगर हम नज़दीक करके लगाएं ना, इस तरह करके, तो फिर ये ठीक होगा। इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के आपने इस तरह लाइन लगा देनी है, ठीक है, एक इधर लाइन लगा देनी है, एक इधर लाइन लगा देनी है, तो फिर ये आप लोगों की रेंजिंग हो जाएगी। और देख लेते हैं कोई एग्जांपल रेंजिंग की, ताकि आपको सही से समझ आ जाए। ये वाली रेंजिंग नहीं है, ये स्टैक है, इस एरिया पे बाद में आते हैं। अब ये वाली रेंजिंग है, ये वाली मार्केट रेंजिंग है। क्यों रेंजिंग है? क्योंकि यहाँ से बार बार मार्केट बाउंस हो रही है। देखिए, मार्केट इधर से आई, इधर से पहले बाउंस हुई, फिर ऊपर गई, इधर से बाउंस हुई, फिर वापस आई, इधर से बाउंस हुई, फिर इधर से बाउंस हुई। ये थोड़ा सा स्टैक एरिया है, ये आखिर पे बताऊंगा मैं आपको। इधर से बाउंस हुई, इधर से बाउंस हुई, तो ये स्टैक एरिया भी है और रेंजिंग भी है। अगर मैं ऐसे कहूँगा कि ये सिर्फ रेंजिंग है तो भी मैं गलत हूँ, अगर मैं कहूँगा कि सिर्फ स्टैक एरिया है तो भी गलत है। ठीक है, ये रेंजिंग प्लस स्टैक एरिया है। ये आप लोगों को आप मेरे ख्याल में समझ आ जानी चाहिए। ये रेंजिंग और बाउंसिंग लाइन क्यों है ये? क्योंकि ये देखें, इधर से मार्केट बाउंस हो रही है, इधर से मार्केट बाउंस हो रही है, इधर से मार्केट बाउंस हो रही है। अगर तो आप लोग ट्रेड इधर से करते हैं, इधर से करना शुरू करते हैं, तो फिर आप लोगों को ट्रेड को कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा ऐसा नार नहीं है, इनमें से कोई भी स्ट्रॉन्ग ऐसा नार नहीं है। ये लोनली कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग ऐसा नार नहीं है। ये लोनली कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग ऐसा नार नहीं है। ये लोनली कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग ऐसा नार नहीं है। ये वाली जो बाउंसिंग लाइन है, ये थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये वाली जो नीचे वाली लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल मैंने लाइन लगाई हुई है ना, ये वाली स्ट्रॉन्ग है। इस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, इस जगह हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, जैसा कि मैं अगली वीडियोज़ में बताऊँगा। इस जगह हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इस जगह हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इधर कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा नार नहीं है। अगर हम इस जगह से ट्रेड करते हैं ना, तो इधर कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा नार नहीं है, इधर कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा नार नहीं है, तो हम इधर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इधर कोई हमें शॉर्ट मिलेगी, हम लोग ज़रूर ट्रेड करेंगे, क्योंकि इधर कोई स्ट्रॉन्ग ऐसा नार नहीं है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ऐसा नार है, क्योंकि इधर मार्केट थोड़ी सी स्टैक हुई है, तो इस जगह पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ना इस जगह पे हम लोग ट्रेड करेंगे, ना इस एसएनआर पे ट्रेड करेंगे, ना इस एसएनआर पे ट्रेड करेंगे। वो क्यों? क्योंकि ये स्टैक एरिया है। हो सकता है कैंडल इधर से आए, वापस इधर टकरा के ऊपर चली जाए, इधर भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कैंडल ऐसे ऊपर जाए, टकरा के फिर वापस आ जाए, और हम अपने जो पैसे हैं वो लूज़ कर जाए। अब ये कैंडल देखें ना, ये वाली कैंडल, इस कैंडल को इस स्टैक एरिया की वजह से, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इस स्टैक एरिया की वजह से बनी है। जा तो ये भी नीचे ही रही थी, देखें ये इसका रिएक्शन ऐसे होगा, ये कैंडल नीचे गई, इसको इधर से एसएनआर, हो सकता है ये वाली एसएनआर इसको प्रॉब्लमेटिक हो, या फिर ये वाली एसएनआर इसको प्रॉब्लम की हो इसने, और जिसकी वजह से ये गई ऐसे नीचे है इस तरह। यानी कि मैं आपको इसको रिएक्शन बताता हूँ। ये कैंडल ऐसे गई है नीचे, रेड रेड कैंडल बनी है, और फिर इधर से इसको कोई एसएनआर मिली है, जिसकी वजह से ये उधर कोलाइड किया है इसने, और फिर फ़ौरन इधर ऊपर चली गई है, उधर से फिर इसने वापस नीचे लिया, और इस तरह आखिर में आके ये डोजी टाइप बन गई है, यानी कि स्पिनिंग टॉप वगैरह बन गया। ठीक है, तो ये इसका रिएक्शन होगा। रेड बन रही थी, लेकिन इसको एसएनआर की वजह से ये ऊपर चली गई, इसकी वजह से ये ग्रीन बन गई है। समझ आ गई है? तो ये वाला एरिया होगा रेंजिंग प्लस स्टैक। रेंजिंग क्यों होगा? क्योंकि इधर से मार्केट ने इसको बाउंस किया, इधर से मार्केट ने इसको बाउंस किया, इस एरिया से बाउंस किया, इस एरिया से बाउंस किया, इस एरिया से बाउंस किया, और इस एरिया से बाउंस किया, और ये फिर ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, मार्केट बाउंस कर रही है, दो एसएनआर है, एक ये एसएनआर, एक ये एसएनआर, दो एसएनआर के दरमियान मार्केट बाउंस कर रही है, जिसकी वजह से ये एरिया क्या कहलाएगा? बाउंसिंग एरिया भी कहलाएगा, और रेंजिंग मार्केट भी कहलाएगा। लेकिन ये स्टैक भी है, क्योंकि ये देखें इधर कलर कैंडल का चेंज हो रहा है। ठीक है, ये स्टैक एरिया है और ये स्टैक एरिया है। सबसे पहले तो ये रेंजिंग होगी। ठीक है, तो और कोई एग्जांपल देखते हैं, एक मिनट इसकी रेंजिंग की। इसको आप बेशक कोई और आप चार्ट ले लो, जिससे आपको सही समझ आ जाए। ये रेंजिंग है, ये वाला एरिया नहीं, ये रेंजिंग नहीं है, क्योंकि मार्केट ऊपर से तो देखें, इधर से तो बाउंस हो रही है, लेकिन नीचे से कोई बाउंस नहीं हो रही। देखें, इधर लगाओगे तो भी मार्केट की सिर्फ यही बाउंसिंग एरिया है, और कोई बाउंसिंग एरिया नहीं है। तो ये सिर्फ एक एसएनआर इसकी लाइन लगेगी, जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं करेगी, क्योंकि हमने यही इसकी डेफिनेशन पढ़ी है
कि जो दो SNR के दरमियान मार्केट बाउंस हो वही रेंजिंग कहलाएगी। तो ये इधर हम लोग SNR लाइन नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि देखें ना इधर मार्केट रेस्पेक्ट दे रही है ना इधर मार्केट रेस्पेक्ट दे रही है। तो हम लोग इसको दोनों के दरमियान नहीं लगा सकते, क्योंकि एक एरिया जो SNR का है वो पूरा हो रहा है, दूसरा नहीं, क्योंकि ना इधर मार्केट रेस्पेक्ट दे रही है, ना इधर दे रही है, ना इधर दे रही है। सिर्फ एक जगह ये जगह रिस्पेक्ट दे रही है, ये भी नहीं दे रही। तो ये नीचे वाली लाइन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये वाली लाइन नहीं लगेगी। ऊपर वाली लाइन लगाने का फ़ायदा क्यों नहीं? क्योंकि दो SNR रेंजिंग मार्केट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ये रेंजिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि दो SNR के दरमियान मार्केट ने मूव नहीं किया। ये वाली रेंजिंग होगी, ये वाली रेंजिंग होगी। ठीक है, एक ये वाली लगा लें आप और दूसरी ये वाली SNR इधर लगा लें। ठीक है, अब इधर से ब्रेकआउट हुआ, पहले इधर मार्केट बाउंस किया, इधर मार्केट ने बाउंस किया, इधर मार्केट ने बाउंस किया, इधर बाउंस किया। तो ये कौन सी होगी? इधर भी बाउंस किया, ये भी रेंजिंग होगी। ठीक है, क्योंकि मार्केट दो SNR के दरमियान बाउंस कर रही है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें ये वाली मार्केट इधर से वापस हुई है ना, अगर एक दो दफ़ा और इधर से मार्केट बाउंस हो जाती तो फिर ये भी एरिया रेंजिंग प्लस स्टैक होता। ठीक है, आजकल इधर से एक दफ़ा मार्केट बाउंस हुई, अगर इधर से भी बाउंस होती और एक इधर से भी बाउंस होती तो इसका मतलब ये है कि इधर कोई ऐसी चीज़ है जो कि इस SNR तक इसको नहीं पहुंचने दे रही। ठीक है, इसका मतलब है इधर भी कोई स्ट्रॉन्ग SNR है। अभी तो नहीं है, क्योंकि अभी तो मार्केट ऊपर चली गई है, अभी तो ये प्योर रेंजिंग है। फर्ज करें अगर इधर से भी मार्केट बाउंस होकर नीचे आती, इधर से भी मार्केट बाउंस होकर नीचे आती, तो इसका मतलब ये था कि इधर भी कोई ऐसी SNR है जो कि इस SNR तक मार्केट को पहुंचने नहीं दे रही। तो इसका मतलब है कि इधर भी स्ट्रॉन्ग SNR है और आसपास इधर भी कोई, मतलब पूरा एरिया स्ट्रॉन्ग SNR का है। इसकी वजह से हम ये कह सकते थे कि ये जो मार्केट है ये रेंजिंग है प्लस स्टैक एरिया। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ रेंजिंग है, क्योंकि मार्केट बड़ी आसानी से दोनों SNR के दरमियान मूव कर रही है। समझ आ गई? ये रेंजिंग है। आगे रेंजिंग की दो टाइप्स हैं, एक चैनलिंग अप है और एक चैनलिंग डाउन है। ठीक है, इसमें से देख लेते हैं कोई, जैसे कि ये भी अब चैनलिंग डाउन नहीं होगी। चैनलिंग डाउन होती है ये भी वैसी SNR, मतलब दो SNR के दरमियान मार्केट मूव करेगी लेकिन सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जिस तरह ये मार्केट है, ये दो SNR के दरमियान देखते हैं कर रही है या नहीं। ये अबव SNR और ये बिलो SNR। ये ठीक है, तो इस तरह कर सकते हो आप। ये फेक ब्रेकआउट हुआ होगा और ये ठीक है, ये मार्केट इधर से ये जो पिछली सपोर्ट टूटी होगी या रेजिस्टेंस बनी होगी, ये ऊपर से इधर मार्केट गई, इधर से वापस, इधर से ऊपर, इधर से वापस, यानी कि ये एक इसका एक SNR एरिया हो गया, ये दूसरा SNR एरिया हो गया, ये तीसरा SNR एरिया हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया और ये छठा फॉल्स ब्रेकआउट, लेकिन SNR एरिया तो है ना, इधर से फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो ये है तो रेंजिंग ही, लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है मार्केट। देखें ऊपर से ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो इसको हम कहेंगे चैनलिंग डाउन। ठीक है तो रेंजिंग ही, क्योंकि दो SNR के दरमियान मार्केट मूव कर रही है ना, लेकिन इसको चैनलिंग डाउन कहेंगे। ठीक है, और देखिए मैंने ये वाली मार्केट लिया ना, ये वाली तो मैंने जूम करके ली है। ठीक है, ये वाली आपने भी इसी तरह जूम करके लेनी है, इस तरह इतनी दूर से नहीं लेनी। अगर इतनी दूर से लेंगे तो फिर इस तरह बनेगी, ऐसे इधर से लेके ऐसे ऊपर की तरफ, जो कि रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। जिस तरह की अक्सर आप लोगों की असाइनमेंट आई थी, आप लोगों ने इस तरह लगाई हुई थी और सेकंड वाली कुछ इस तरह से लगाई हुई थी। अभी तो ये परफेक्ट नहीं बन रही, लेकिन कुछ लोगों ने लगाई हुई थी। मतलब ये भी मार्केट ऐसे ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन ये वाली रेंजिंग नहीं कहलाएगी। ठीक है, क्यों नहीं कहलाएगी? क्योंकि इस रेंजिंग में ट्रेंडिंग भी आ रही है। ये मैं आपको बताऊंगा जब अभी ट्रेंडिंग मार्केट पे आते हैं ना, तो फिर आपको पता चलेगा भाई ये मैं क्यों आपको इस तरह बता रहा हूँ।
तो ये चैनलिंग डाउन हो गई। और अब चैनलिंग देखते हैं, अगर मार्केट कहीं से ऊपर जा रही है तो अब ये रेंजिंग होगी, ये वाली, ये एक SNR होगी और ये दूसरी SNR होगी। ठीक है, ये वाली। तो आप इधर भी लगा सकते हैं या फिर इधर भी आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, ये एक SNR होगी, ये मतलब देखें 2 SNR के दरमियान मार्केट मूव कर रही है। ठीक है, तो ये भी रेंजिंग होगी। जब भी 2 SNR के दरमियान मार्केट मूव करेगी उसको रेंजिंग कहेंगे। ठीक है, ये रेंजिंग है, ये चैनलिंग अप या डाउन नहीं है, क्योंकि ये देखें स्ट्रेट लाइन या लीनियर फैशन में जा रही है। जब ऊपर या नीचे जाएगी उस वक्त ये चैनलिंग अप या चैनलिंग डाउन होगी। ठीक है, लेकिन शर्त वही है कि मार्केट ने 2 SNR के दरमियान क्लोज होना है। अगर क्लोज नहीं होगी तो फिर वो चैनलिंग डाउन या अप नहीं होगी, या फिर रेंजिंग भी नहीं होगी। अगर इधर देखें आप, ये रेंजिंग है, इसको कह सकते हैं रेंजिंग, इसको नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि देखें सिर्फ मार्केट ने एक टच इधर किया, एक टच इधर, एक इधर, एक इधर, सिर्फ 2 टच हों तो हम इसको रेंजिंग नहीं कहेंगे। ठीक है, कम से कम 3 टच या 4 टच मार्केट के होने चाहिए रेंजिंग के लिए। ठीक है, जितनी ज़्यादा रेंजिंग अच्छी होगी, मतलब जितने ज़्यादा टचेज अच्छे होंगे उतने ज़्यादा वो बेनिफिशियल आपके लिए कहलाएगी। अब ये इसको हम रेंजिंग नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 2 टच हैं, 2 टच वाली मार्केट हम लोग उसको रेंजिंग नहीं कह सकते। ये होगी क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा टच हैं, 1 2 3 टचेज आराम से हैं। ठीक है, तो इसको हम रेंजिंग कहेंगे। और ये देखें, ये रेंजिंग होगी? नहीं, ये रेंजिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ये देखें, आप इधर भी SNR नहीं लगा सकते हैं, इधर भी SNR नहीं लगा सकते, क्योंकि ये एक टच है। अगर इसको भी टच तस्वर किया जाए, जो कि टच नहीं है, अगर तस्वर किया भी जाए फिर भी ये, क्योंकि देखें इधर मार्केट अब रिस्पेक्ट नहीं दे रही, ना इधर दे रही है, ना इधर दे रही है, ना इधर दे रही है, सिर्फ इस जगह एक रिस्पेक्ट दिया है, ये भी ना होने के बराबर है। तो ये SNR इधर हम लोग नहीं लगा सकते। ठीक है, और दूसरी SNR अगर हम इसको इधर लगाएं, इसको ये वाली SNR कही जा सकती है। तो अगर थोड़ा ऊपर लगा लें इस जगह, इसको टच कह सकते हैं, 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 लेकिन ये फिर भी रेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ऊपर हम SNR नहीं लगा सकते। रेंजिंग के लिए ज़रूरी है 2 SNR के दरमियान उसको क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो ये चैनलिंग डाउन है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम इधर SNR नहीं लगा सकते। ठीक है, ये SNR इसको हम नहीं कह सकते कि ये बाउंस हो रही है आपस में। देखिए हम लोग इधर ऐसे लाइन नहीं लगा सकते, ये रॉन्ग लाइन है। ठीक है, तो ये भी चैनलिंग अप या चैनलिंग डाउन या रेंजिंग नहीं है। समझ आ गई? और कोई देख लेते हैं, कोई चैनलिंग अप या डाउन की एग्जांपल, फिर नेक्स्ट मार्केट पे चलेंगे। और इसको कहा जा सकता है रेंजिंग। एक ये हो गई SNR और दूसरी ये हो गई। तो इसको आप चैनलिंग डाउन कह सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में समझाने की ज़रूरत कोई नहीं है। ये एक, ये एक, ये एक, ये सारे देखें मार्केट बाउंस हो रही है 2 SNR के दरमियान। ओके, इसको आप चैनलिंग डाउन कह सकते हैं। ओके, और ये चैनलिंग आप कह सकते हैं इसको? नहीं। एक मिनट इसको लगा के दिखाता हूँ। एक ये हो गई, देखते हैं इसको कह सकते हैं ये नहीं। और दूसरी ये देख, ये होगी। तो ये हम इसको चैनलिंग डाउन नहीं कह सकते, क्योंकि अगर इस के और इसके दरमियान हम लाइन लगाएं तो इधर भी बाउंस नहीं हो रही। अगर इसको इसके साथ लगाएं तो ये सिर्फ एक टच और दूसरा टच, ये सिर्फ 2 टच बनते हैं। ठीक है, तो ये भी चैनलिंग अप या चैनलिंग डाउन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम 2 SNR के दरमियान इसको क्लोज नहीं कर सकते। समझ आ गई है? ये चैनलिंग डाउन हो सकती है, ये चैनलिंग अप नहीं, ये भी नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि पहली SNR ही हमारी सही नहीं लगी। इधर से एक बाउंस हुआ, इधर से भी मार्केट रिस्पेक्ट नहीं दे रही, इधर से भी नहीं दे रही। ठीक है, अगर इसको आगे करके लगाएं इधर, फिर भी नहीं। ठीक है,
इसको पहला टच तस्वर करेंगे, दूसरा और तीसरे तक मार्केट पहुंची नहीं, तो इसको भी हम चैनलिंग अप नहीं कह सकते। ओके, और इसको हम कह सकते हैं चैनलिंग अप। ये एक इधर है अगर, और दूसरी इसको, तो फिर इसको भी हम लोग नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि ये भी दो एसएनआर के दरमियान ये इनक्लोज नहीं हो गई, ठीक है। तो ये सारी, ये इसको रेंजिंग हम लोग कह सकते हैं, लेकिन ये स्टैक एरिया के साथ रेंजिंग होगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को अब रेंजिंग की समझ आ गई होगी। बाकी जब आप लोग असाइनमेंट करोगे, जब आपको थोड़ी मुश्किलात आएंगी, जब पोस्ट करोगे, तो फिर आपको शायद और इसकी एग्जांपल्स देखने को मिले, ठीक है। अब दूसरी आ गई है ट्रेंडी मार्केट। ट्रेंडी मार्केट वो होती है जो ना ना ऐसा नार में इनक्लोज हो, स्ट्रेट अप जा रही हो या स्ट्रेट डाउन जा रही हो, उसको ट्रेंडी मार्केट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें, इधर से लेके इधर तक मार्केट ट्रेंडी है, ये वाली, ठीक है। ये वाली मार्केट कौन सी है? ट्रेंडी मार्केट है। क्यों? क्योंकि मार्केट ना एस एन आर के दरमियान बाउंस कर रही है, बल्कि सीधा बूस्ट ऊपर की तरफ कर रही है। इधर से लेके इधर तक इसने बूस्ट किया है, तो ये ट्रेंडी मार्केट होगी, ठीक है। ये ट्रेंडी मार्केट होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैंडल्स ने कलर चेंज किया है, तो ये ट्रेंडी मार्केट नहीं होगी। इधर से लेके इधर तक ये भी ट्रेंडी मार्केट होगी, ठीक है। इधर से लेके इस जगह तक ये मार्केट भी कौन सी होगी? ट्रेंडी। इधर से लेके इधर तक, ठीक है। ये मार्केट देखें एसएनआर के दरमियान बाउंस नहीं कर रही, बल्कि सीधा ऊपर को जा रही है, तो ये ट्रेंडी मार्केट होगी। इधर से लेके इधर तक ये ट्रेंडी मार्केट होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ट्रेंडी मार्केट के लिए ट्रेंड का होना ज़रूरी है, यानी कि ट्रेंड का थोड़ा बूस्ट करना ज़रूरी है। इसमें ट्रेंड बूस्ट नहीं हुआ, इधर से लेके इधर तक, इसको हम ट्रेंड नहीं कहते, ठीक है। तीन चार लाइनें हैं स्ट्रॉन्ग रेड कलर या फिर सेलर्स की स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन हम इसको ट्रेंडी मार्केट नहीं कह सकते, ठीक है। ये ट्रेंडी मार्केट होगी? नहीं, ये भी नहीं होगी, ठीक है। कैनल स्ट्रॉन्ग हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैनल्स हैं, और ट्रेंड ऊपर को जा रहा है, लेकिन इसको ट्रेंडी नहीं कहेंगे, क्योंकि ट्रेंडिंग के लिए ढेर सारी कैनल्स को होना ज़रूरी है, उनका बूस्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। ये ट्रेंडिंग होगी? बिल्कुल होगी, ठीक है। इधर से मार्केट शुरू हुई, इधर तक गई, ये सारी कौन सी होगी? ट्रेंडी मार्केट होगी। देखें, ट्रेंडिंग मार्केट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इधर मार्केट ऊपर नीचे या बाउंस नहीं हो रही दो एसएनआर के दरमियान, ना इधर हुई है ना इधर हुई है, इस जगह से लेके इस जगह तक, ठीक है। तो ये ट्रेंडी मार्केट कहलाएगी, इधर से लेके इधर तक, ओके। ये भी ट्रेंडी कहलाएगी, इधर से लेके इधर तक, लेकिन ये इधर से लेके इस जगह तक ट्रेंडी नहीं होगी। अगर इधर से ये ब्रेकआउट वगैरह हो जाए, इधर तक मार्केट चले जाए, तो फिर ये ट्रेंडी होगी। इधर से लेके फ़र्ज़ करें अगर आप इधर इधर कैंडल है और आप इधर ट्रेड करना चाह रहे हैं ट्रेंडी मार्केट के लिए, तो ये ट्रेंडी मार्केट नहीं होगी। जब तक इधर मार्केट ना आ जाए या इधर ना आ जाए, तो ये तब ट्रेंडी बनेगी, ठीक है। ये इधर से लेके इधर तक ये भी मार्केट ट्रेंडी है, ठीक है। इधर से लेके इस जगह तक ये सारी मार्केट ट्रेंडी है। इधर से थोड़ी स्टैक हुई है इस जगह से, ये देखें ये स्टैक एरिया है थोड़ा सा, ये भी थोड़ा स्टैक एरिया है, लेकिन इधर से लेके इधर मार्केट ट्रेंडी है प्लस ये स्टैक एरिया, ठीक है। और आगे ये रेंजिंग आ गई है, ये मार्केट आपस में बाउंस हो रही है, ये ट्रेंडी आ गई है, इधर से लेके इधर तक ट्रेंडी, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा, जब मार्केट फ़र्ज़ करें मैं आपको बताता हूँ, इधर से लेके इधर आई, ट्रेंडी है इधर तक, लेकिन अगर मार्केट इधर से ऐसे फिर ऊपर को जा रही हो, इधर से ऐसे ऊपर को थोड़ा, तो ये ट्रेंडी नहीं होगी। इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक ये मार्केट ट्रेंडी नहीं होगी। ये वाली ट्रेंडिंग है, ये वाली ट्रेंडिंग नहीं है, इधर हमने ट्रेड नहीं करनी, ओके। फिर इधर से लेके इधर तक मार्केट ट्रेंडी है, ओके। इधर से लेके इधर तक मार्केट ट्रेंडी है, ये इधर से लेके इधर तक मार्केट ट्रेंडी नहीं है, और फिर इधर से लेके इधर तक मार्केट ट्रेंडी है, ओके। समझ आ गई? और अगर इसको देख लें, ये भी जिस तरह के आप लोगों ने असाइनमेंट की थी, ये वाली है, फ़र्ज़ करें ये ट्रेंड लाइन है,
आप लोगों ने इस तरह लगाई हुई थी ना, इस तरह करके, और इस तरह आप लोगों ने इस तरह असाइनमेंट की थी अपनी। ये अक्सर लोगों ने इस तरह असाइनमेंट की थी कि ये पहला टच है, मार्केट है, इधर से बाउंस हुई, इधर से बाउंस हुई, फिर इधर से, इधर से, ये रेंजिंग है। ये रेंजिंग नहीं है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा जूम आउट करके ये पिक्चर ली हुई है, ठीक है। इधर से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये है तो रेंजिंग ही, लेकिन ये एडवांस स्टफ है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। ये रेंजिंग है, लेकिन इसको हम अभी रेंजिंग नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें, इस रेंजिंग में ट्रेंडी है। जैसे ये ट्रेंडी मार्केट है, ये ट्रेंडी मार्केट है, तो इसको हम ट्रेंडी मार्केट कहेंगे, रेंजिंग मार्केट नहीं कहेंगे। ओके, और इसको छोड़ दो। अब और कोई एग्जांपल देखते हैं। ये ट्रेंडी मार्केट है, ठीक है। ये इधर से लेके इधर तक, क्योंकि मार्केट बाउंस नहीं हो रही, सीधा ऊपर को जा रही है, तो ये ट्रेंडी है। ये ट्रेंडी मार्केट है, इधर से लेके इधर तक। और ये ट्रेंडी मार्केट है, इधर से लेके इधर तक। और ये ट्रेंडी मार्केट है, ठीक है, क्योंकि मार्केट बाउंस नहीं हो रही किसी एसएनआर के दरमियान। और ये मार्केट ट्रेंडी है, इधर से लेके इधर तक। इधर से लेके इधर तक ट्रेंडी नहीं है, लेकिन इधर से लेके इधर तक मार्केट ये सारी ट्रेंडी है। ओके, ये ट्रेंडी है, ये वाली नहीं, ये मार्केट ट्रेंडी नहीं है, बल्कि ये ऐसे अप डाउन मूव कर रही है, ठीक है। ये रेंजिंग भी इसको कह सकते हैं, लेकिन ये रेंजिंग स्टैक एरिया के साथ रेंजिंग है। ये अब थर्ड पढ़ते हैं ना जब हम टाइप ऐसा उसकी मार्केट की, तो फिर मैं बताता हूँ आपको। ये इसको हम ट्रेंडी मार्केट नहीं कहेंगे, ठीक है। ये ट्रेंडी मार्केट है, इधर से लेके इस जगह तक, तो ये भी ट्रेंडी मार्केट है। इधर से लेके इधर तक ये भी ट्रेंडी मार्केट है। एक और बात ट्रेंडिंग मार्केट के बारे में आपको बताना भूल गया कि ट्रेंडी मार्केट के लिए कैंडल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप इस तरह ऐसे ट्रेड कर रहे हैं ना इस जगह पे, और डाउन की ट्रेड अगर लगानी है, तो इस आपके लेफ़्ट पे रेफरेंस लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये रेफरेंस है, अगर आपने इस जगह ट्रेड करनी है, या इस जगह ट्रेड करनी है, या इस जगह ट्रेड करनी है, तो देखें लेफ़्ट साइड पे आपके कैंडल्स मौजूद हैं, यानी कि आपका रेफरेंस मौजूद है। अगर रेफरेंस मौजूद नहीं है, तो आपने ट्रेड नहीं करनी। फॉर एग्ज़ाम्पल, इधर अगर आपने ट्रेड करनी है, ये ट्रेंडी मार्केट है ना, इधर अगर ट्रेड करनी है, तो ये आपके पास रेफरेंस मौजूद है, आप ट्रेड कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा भाई ये एसएनआर है, देखें आपको पता चल जाएगा कि इस पूरे ट्रेंड को इस कैंडल ने, इस ग्रीन कैंडल ने रोका है, तो ये एसएनआर स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। मतलब हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये एसएनआर है, हमने इधर केयरफुल रहना है इस जगह पे। तो ये एसएनआर है, यानी कि रेफरेंस इधर मौजूद है, कुछ कैंडल्स मौजूद हैं, लेकिन ये जगह देखें, ये इधर से लेके इधर तक ट्रेंडी है, इधर से लेके इधर तक देखें। एक मिनट, ये लाइन, ये देखिए, ये ट्रेंडी है, इधर से लेके बिल्कुल ट्रेंडी है, मार्केट बहुत बूस्ट कर रही है ऊपर, लेकिन देखें इधर कोई कैंडल्स नहीं है, दूर दूर तक कोई कैंडल्स नहीं है। आपको नहीं पता कि इधर एसएनआर है, इधर एसएनआर है, इधर एसएनआर है, इधर एसएनआर है, तो आपने इस मार्केट पे ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। देखें इधर कोई कैंडल्स नहीं है। एक मिनट, ये इस जगह पे आपने अगर ट्रेड करनी है, इधर से लेके इधर तक ये ट्रेंडी मार्केट है, इधर दूर दूर तक कोई कैंडल नहीं है। आपको नहीं पता इधर कोई ऐसा नार मौजूद है या नहीं, तो आपने ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करनी इधर, ठीक है। इस जगह पे भी आप ट्रेड नहीं कर सकते, इस जगह पे आप कर सकते हैं। इधर से लेके इधर तक मार्केट नीचे आ रही है, बूस्ट कर रही है, ट्रेंड कर रही है, तो इसको ट्रेंडी कहेंगे, इधर आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो इधर भी 80% आपके चांस होंगे विनिंग के, और फिर भी 50% चांस होंगे लूज़ करने के, क्योंकि हो सकता है इधर भी कोई ऐसा ना हो जिसका हमें नहीं पता। ये मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा कि क्यों इधर ट्रेड करनी है या नहीं करनी। ओके, फ़िलहाल आप इतना ही, जितना मैं बता रहा हूँ इतना आप जहन में रखें। और अब तीसरी तरफ जाते हैं। तीसरी मार्केट वो होती है स्टैक एरिया। स्टैक एरिया की भी काफ़ी किस्में हैं।
जिसमें एक स्टैक एरिया तो ये है, ये देखें। ये बेसिकली जो स्टैक एरिया की निशानी है वो ये है कि उसमें जो कैंडल्स हैं वो कलर चेंज करती हैं। जिस तरह ये देखें, पहले ग्रीन कलर है, फिर रेड कलर है कैंडल का, फिर ग्रीन और ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड। मतलब देखें कितनी दफ़ा कैंडल ने इस छोटे से एरिया में कलर चेंज किया है। तो इस कलर को चेंज करने से मुराद ये है कि कैंडल्स क्यों कलर चेंज कर रही हैं, क्योंकि सेलर्स और बायर्स आपस में झगड़ रहे हैं। ठीक है, वो झगड़ रहे हैं, एक कहता है कि मैंने अपना माल बेचना है, दूसरे कहते हैं मैंने अपना माल ख़रीदना है। तो ये आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये कैंडल्स चेंज हो रही हैं, जिसका इनका कलर चेंज हो रहा है। तो इसको स्टैक एरिया कहेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यही होगी स्टैक एरिया की कि जहाँ पे बायर्स और सेलर्स का आपस में झगड़ा हो रहा हो। ठीक है, इधर आपस में झगड़ा हो रहा है तो इसको स्टैक एरिया कहेंगे। अब ये देखें, इधर झगड़ा हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि देखें ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, ये फिर कुछ रेड की कुछ ग्रीन की झगड़ा हो रहा है, लेकिन इसको हम स्टैक एरिया नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि कलर कैनल का कलर चेंज हो रहा है लेकिन मार्केट ऊपर को भी जा रही है। ठीक है, जो स्टैक प्योर स्टैक एरिया होता है उनका उसको लीनियर फैशन में काम करता है वो, यानी कि सिंगल स्ट्रेट लाइन में काम करता है। इसमें भी हम लोग इधर ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि इधर बायर्स और सेलर्स का नहीं पता चल रहा हमें कि कौन विन होगा, लेकिन फिर भी ये ट्रेंडी मार्केट कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट ऊपर को जा रही है, बूस्ट कर रही है, तो ये ट्रेंडी मार्केट कहलाएगी। ठीक है, इधर बायर्स जान में है, ये बायर्स देखो, बायर्स, ये बायर्स, ये बायर्स, ये बायर्स, यानी कि जब भी बायर्स आते हैं वो बड़ी कैनल बनाते हैं। ये देखें, बायर्स आए बड़ी कैनल बनाई, बायर्स आए बड़ी कैनल बनाई, बायर्स आए बड़ी कैनल बनाई। ये बायर्स स्ट्रॉन्ग कैनल्स हैं दोनों, ये दोनों स्ट्रॉन्ग कैनल्स हैं। तो ये बायर्स इधर पावर में है। सेलर्स देखें छोटी, जब भी सेलर्स आते हैं वो कमज़ोर हैं। देखें ये सेलर्स कमज़ोर हैं, ये सेलर्स कमज़ोर हैं, ये सेलर्स कमज़ोर हैं, लेकिन जब भी बायर्स आते हैं वो फुल पावर से आते हैं। तो इधर बायर्स जो है ना वो लीड कर रहे हैं, वो मार्केट को टेक ओवर कर रहे हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं ये वाला एरिया जो है ये बायर्स का है, सेलर्स का नहीं है। सेलर्स इधर वीक है, इसलिए इसको ट्रेंडी मार्केट कहेंगे, इसको स्टैक एरिया नहीं कहेंगे। समझ आ गई है? स्टैक एरिया क्या है? जहाँ पे आपस में बायर्स और सेलर की फाइटिंग हो रही हो और लीनियर फैशन में भी हो, ये है स्टैक एरिया। नहीं, इसको हम स्टैक एरिया नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बायर्स और ये सेलर, ये बायर्स और ये सेलर्स, इधर उनका झगड़ा नहीं हो रहा या लड़ाई नहीं हो रही। ठीक है, ना ही मार्केट लीनियर फैशन में जा रही है। ये मार्केट ऊपर गई, इधर बाउंस हुआ, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, तो ये इसको हम स्टैक एरिया नहीं कहेंगे, इसको स्टैक एरिया कहेंगे। इसको स्टैक एरिया कहा जा सकता है, इस पूरे एरिया को। पता चल गया होगा आपको इसको स्टैक एरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखें मार्केट लीनियर फैशन में काम कर रही है। ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन में ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। इसमें ढेर सारी एसएनआर इधर काम कर रही होती हैं। एक ये एसएनआर है, इधर से मार्केट बाउंस हुई, ये फेक ब्रेकआउट, इधर से मार्केट बाउंस हुई, इधर से मार्केट बाउंस हुई। तो एक ये एसएनआर हो गई और दूसरी ये एसएनआर होगी। इधर से मार्केट बाउंस हुई, इधर से, फिर इधर से मार्केट बाउंस हुई, इधर से मार्केट बाउंस हुई। ठीक है, एक ये एसएनआर होगी, इधर से मार्केट बाउंस हुई, इधर से 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 हुई। एक ये एसएनआर हो गई। ठीक है, एक ये एसएनआर होगी, ये वाली। इसको, ये है तो वीक लेकिन एसएनआर है। जो स्टैग एरिया होता है ना उसमें ये जो टिप होती है ना कैनल की, ये विक की जो टिप होती है ये भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर होती है। इस तरह ये कैनल है ना, ये कैनल, इनकी ये जो टिप है ना, ये वाली टिप, ये वाली टिप, ये वाली टिप, ये भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर कहलाती हैं। ठीक है, ये आगे जाके आपको बताऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूं कि ये इतनी ढेर सारी कैनल्स, एक ये भी एसएनआर है ये वाली, क्योंकि ये इधर मार्केट, ये मार्केट इधर बाउंस हुई, इधर बाउंस हुई, ये बिग कैनल से ब्रेकआउट हुआ, ये इधर से मार्केट बाउंस हुई, इधर से मार्केट बाउंस हुई, इधर से भी बाउंस हो रही है। तो इस कैनल को भी, इस लाइन को भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर। तो इस सिंगल एरिया में देखें ढेर सारी एसएनआर काम कर रही हैं, 1 2 3 4 5। ये तो वो एसएनआर लगाई हैं मैंने जहाँ से मार्केट बार बार बाउंस हो रही है। अभी तो मैंने इस कैनल्स की टिप को इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो इन कैनल्स को देखें, ये इसीलिए चेंज कर रही हैं बार बार कलर, क्योंकि मार्केट बार बार इधर से बाउंस हो रही है।
ठीक है। और इस वजह से ये एरिया स्ट्रॉन्ग एरिया कहलाता है, स्टैक एरिया कहलाता है। यानी कि मार्केट एक जगह पे स्टक हुई हुई है, ना बायर्स सही से मार्केट में आ रहे हैं और ना ही सेलर्स सही से मार्केट में आ रहे हैं। मार्केट एक जगह पे स्टक हुई हुई है, लीनियर फैशन में है मार्केट, ठीक है। तो इसलिए इसको स्टक एरिया या स्टैक एरिया या ज़ोंबी जोन, ढेर सारे नाम हैं इसके, कुछ भी आप लोग कह सकते हो, ठीक है। और रीज़न आपको मेरे ख्याल में पता चल गई होगी क्यों। ये इसको अब ख़त्म कर दें। और ये एरिया इसको भी आप स्टैक एरिया कह सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप पावर देखें, बायर बायर सेलर्स, बायर बायर्स, सेलर सेलर्स, यानी कि देखें पावर सेम है। ये बिग कैनल बायर्स की, ये बिग कैनल सेलर्स की, ठीक है। इस एरिया को हम लोग स्टैक एरिया कह सकते हैं। उसके बाद ये इधर से फिर ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन, इधर से इधर तक ये फिर जो बायर्स हैं उन्होंने टेक ओवर कर लिया मार्केट, ठीक है। लेकिन ये एरिया स्टैक है, ये एरिया स्टैक नहीं है, ओके। और इसको हम इधर से लेके इधर तक मार्केट ट्रेंडी मार्केट भी नहीं कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए मार्केट बैक पे बाउंस हो रही है, तो जब भी बाउंस हो रही हो मार्केट, वो एरिया बाउंसिंग एरिया होता है या फिर रेंजिंग मार्केट होती है। उससे आगे जो मार्केट होती है उसको ट्रेंडी मार्केट हम लोग नहीं कहेंगे, जब तक प्योर ट्रेंड का ना पता चल जाए ना। अब इधर देखें, प्योर ट्रेंड का नहीं पता चल रहा, नहीं पता चल रहा बायर या सेलर्स ने आना है, प्योर ट्रेंड का नहीं पता चल रहा, इसलिए हम इसको ट्रेंडी मार्केट नहीं कहेंगे। इधर देखें, ये देखें, एक दो तीन चार मार्केट देखें, दो एसएनआर के दरमियान बाउंस हो रही है, तो ये चैनलिंग अप होगी, ट्रेंडी मार्केट नहीं होगी, ठीक है। ये वाली जो होगी मार्केट, ये ट्रेंडी मार्केट होगी, ये वाली, ठीक है। इधर से लेके इधर तक ट्रेंडी मार्केट, इधर से लेके इधर ऐसे रेंजिंग मार्केट, और ये वाली स्टैक मार्केट, ठीक है। अगर आप इसको एक ही एसएनआर में इसको ऐसे जूम आउट करके एक ही ऐसे लगा देते हो तो फिर ये रॉन्ग होगा, ठीक है। अगर आप इस तरह लगाते हो इसको, भाई ये इधर से रेजिस्टेंस आई, फिर रेजिस्टेंस आई, फिर कैनल ने क्रॉस किया, ये एक सपोर्ट बनी, फिर कैनल ने क्रॉस किया, ये फिर सपोर्ट बनी, फिर सपोर्ट बनी, तो ये रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि ये पहली बात तो ये रेंजिंग नहीं है, मार्केट दो एसएनआर के दरमियान बाउंस नहीं करेगी, एक तो गलती ये। दूसरी गलती ये, इधर से लेके इधर तक ये जो है ये ट्रेंडिंग मार्केट है, आपने रेंजिंग और ट्रेंडिंग को मिक्स कर दिया। तीसरी ये एरिया स्टैक है, ये वाला, ठीक है। इसको अगर आप ऐसे इसको रिमूव करके देखें तो आपको पता चलेगा कि इधर भी सेलर्स और बायर्स की ये देखें ये फाइटिंग हो रही है, मार्केट लीनियर फैशन में काम कर रही है। तो आपने क्या किया है, जूम आउट करके तीनों मार्केट की टाइप्स को मिक्स कर दिया है, रेंजिंग को मिक्स कर दिया है, ट्रेंडिंग को मिक्स कर दिया है और स्टैक को मिक्स कर दिया है। मतलब तीनों मार्केट की टाइप्स को आपने मिक्स कर दिया है, जिसकी वजह से आपकी असाइनमेंट रॉन्ग हो गई है, ठीक है। आपने जूम इन करना है सबसे पहले, और दूसरा फिर आपने ऐसे लाइन लगानी है जूम इन करके, ठीक है, ताकि आप लोगों को सही बेहतर पता चले। मैंने आपको कहा था ना, जब आप कंफ्यूज होंगे उस वक़्त आप लूज़ करोगे, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगर ऐसे जूम आउट करके करेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, आपको नहीं पता चलेगा भाई ये रेंजिंग है, ट्रेंडी है या स्टैक है, तो फिर आप लूज़ करोगे। तो मेरे ख्याल में अब आपको तीनों की समझ आ गई होगी, तीनों किस्म की मार्केट की, स्टैक, रेंजिंग और ट्रेंडिंग। हम लोग इसी पर ही काम करेंगे, इन तीनों मार्केट्स में आप लोगों को ग्रिप होनी चाहिए इस पर पूरी तरह। और अभी मुझे थोड़ी प्यास भी लग रही है, मेरा रोज़ा है, मैं रोज़े के साथ वीडियो बना रहा था। ये भी स्टैक एरिया है, तो आपने इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना है, ये लीनियर फैशन पे काम कर रही है, ये स्टैक एरिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अब कुछ नहीं रह गया क्लियर करने वाला। अगर फिर भी आपको कोई हो कंफ्यूजन, तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिएगा नीचे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि वीडियो में कोई ख़ामी रह गई है या नहीं। और वीडियो थोड़ी मेरी लॉन्ग होती है, उसके लिए सॉरी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब क्लियर करके आगे जाओ, कोई कन्फ्यूजन ना बाकी रहे आप लोगों की। और बाकी जो फिर पूछना हुआ ग्रुप में पूछ लीजिएगा मेरे से, या कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब वीडियो ख़त्म करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।